देखें, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के अंदर ये दूसरे हैं, इससे पहले फील्ड मार्शल जो हैं वो अयूब खान थे। अब उसके बाद जो मौजूदा सियासत है, आपको पता है कि वो दोनों देख रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी इस वक़्त प्रेज़िडेंट ऑफ़ पाकिस्तान है और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। ये उनकी प्लानिंग है कि फील्ड मार्शल जो है, क्योंकि इन्होंने मार्का-ए-हक, मैं बता देता हूँ उसका नाम क्या था, और बनियान अल-मरसूस जो मार्का था, जिसके अब तक आपके चीफ एयर हैं या फिर आर्मी चीफ हैं, उनको ये नहीं पता हुआ लगा कि नुकसान कितना है। इतनी तकलीफ में है आप लोग कि आप लोगों को कोई अभी तक ये समझ नहीं। अभी चुप करें, टोपी वाले भाई चुप करें, मैंने सुना है आपको, प्लीज। आप तो अरे मैं डोंट हंस रहा इंटरप्ट। हूँ एक मिनट। गफ्फारी, मैं हंस रहा हूँ। बस हंसे हम्म, हंसे हंसे, बीच में तो नहीं बोलना हंसूंगा, आपने। जोक मार्का सुनकर है, हिंदुस्तान जिस में तरह हंसा ही जाता है। पाकिस्तान ने जीता, सामने से कोई मार्का है, जिस नासमझी तरह की बातचीत पाकिस्तान। करे तो हंसा ही जाता है। आप सुनिए, मैं आपको राकेश बोलने जी का समय दे रहा हूं। हंसे, गफ्फारी, राकेश जी गफ्फारी हंसे, आपको बोलने का सब समय दे रहा हूं। बस राकेश जी एक हंसे, छोटी सी अर्ज कर देता हूं, अभी तक हंसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर राकेश जी देता हूं हंसना आपसे। बनता है। आपने आपने जो बनियान बुनियान पता नहीं आप क्या ऑपरेशन का नाम बता रहे हैं, पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं ये मनहूस नहीं मनहूस साबित हुआ हमारे लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी आप कहते चले, अगर उसका कोई सबूत भी दिखाते चलेंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी। बहुत आपने नुकसान कर दिया, सीमा पार नहीं कर पाए, जरा सबूत भी दिखाते रहिए। सो कॉल पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल चलाते हैं, जरा जरा कोई फुटेज भी दिखाते चलिएगा। शट अप, बात सुने। मिस्टर गफारी, यू शट अप। यहां पर शट अप का खेल करने के लिए नहीं बुलाता हूं, आपसे सिर्फ एक इल्तजा कर रहा हूं कि सबूत दिखाते चलिएगा, अपने चैनल का कोई फुटेज दिखाते चलिएगा। बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना, मैं बोलता हूं ना। हाँ बोलिए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 6 दफा कह चुका है आपके 7 त्यारे गिरे, 6 त्यारे गिरे, 8 त्यारे नहीं गिरे। गफ्फारी, कौन सा न्यूज चैनल चलाते हैं? बिल्कुल उन्होंने बोले 6-7 गिरे, किसके गिरे ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके गिरे। ना हिंदुस्तान का नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया। अभी तो ये सस्पेंस है। अब ये जिस दिन ट्रंप बोल रहे कि हिंदुस्तान के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, उस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा इंडिया के गिरे। अगर इसके ऊपर सब चैलेंज करता हूं, दिखाओ गफारी, दिखाओ, चैलेंज करता हूं। अब भागना मत, एकदम नहीं भागूंगा, दिखाओ दिखाओ, सुनाओ। हाँ, मैं दिखाता हूं, तब तक मैं बात अपनी मुकम्मल कर लेता हूं। हाँ, जनाब, हाँ, आपने दिखाओ। कहा कि जी फील्ड मार्शल जो है सैयद आसिम मुनीर, उनको इम्यूनिटी मिली है। हाँ। तो ये इंटरनल इशू है हमारा पाकिस्तान के अंदर, हम जिसको इंटरनल दें। आप नरेंद्र मोदी को क्या लेके बैठे हुए हैं? 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर, उनके करप्शन भी सामने कमाल लाए यार। ना। आपने जरूरत नहीं है वहां पे बोलने। आप इधर पाकिस्तान का मुंह कर लेते हैं, जब आपका दिल करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, जब आपका दिल करता है पाकिस्तान की फौज को गफारी बीच इतना में ले बौखला आते क्यों हैं। गए? मतलब मुनीर की लीगल इम्यूनिटी का पर्दाफाश हो रहा है तो बौखला क्यों गए? चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, फ्रेम में रखिए, आप निकालिए और सुनाइए। जैसे इशारा करूंगा, जैसे आप इशारा करेंगे आपके पास आऊंगा। तब तक कर्नल शैलेंद्र सिंह, मतलब एक आदमी यहां पर नरेंद्र मोदी जो जनता के वोट से प्रधानमंत्री बना, उसकी तुलना एक सैन्य अधिकारी से करना, पहली तो बात क्या ये ठीक है? दूसरी बात है लीगल इम्यूनिटी वाला खेल का पर्दाफाश हुआ तो गफ्फारी की बौखलाहट, वो मनहूस टाइप का ऑपरेशन। मैं कह रहा हूं ये डायरेक्टर है किसी न्यूज चैनल के, कम से कम फुटेज ही दिखाते थे, उस पर भी बौखलाहट। निकालते रहिए, इशारा करिएगा। अरे गफ्फारी, आपको आपके पास आऊंगा सबको रोक के। आप सबूत दिखाइए, आपके पास आऊंगा। तो राकेश शैलेंद्र सर, दोबारा इस तरह की कमेंट नहीं जय हिंद, करेगा। नमस्कार। मैं तो पहले आलिया जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उनके एक जो नए भाई बने हैं मेजर नदीम, तब से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम दोनों भाई बहन एक प्रोग्राम में आ रहे हैं। अच्छा भाई बने, ज्यादा बड़ी बात पता ही है नहीं था। जाफरी साहब का तो आप रेफरेंस ही मत लीजिए, क्योंकि किसी इंसान को यही नहीं पता कि इंटरनेशनल चैनल्स पर बैठकर शट अप होना होता है, बोलना नहीं होता है। आई मस्ट मैं रेसिप्रिकेट कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके लेवल पर इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि अगर उनके सिर के ऊपर अगर मैं चढ़ भी गया तो स्लिप हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है। अब आती है बात के फैज के साथ क्या हो रहा है। एक मिनट चैलेंज सर, एक मिनट गफ्फारी साहब, ये फ्रेम में मत घुसिए, मोबाइल में घुसिए, निकालिए जो कहा आपने, जो चैलेंज किया। तब तक चैलेंज सर बोलिए। जावेद प्रूफ ले लो। फैज पहला और आखिरी इंसान नहीं है जिसके खिलाफ इस तरह का काम हो रहा है। 3 लेफ्टिनेंट जनरल पहले भी ट्राई हो चुके हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल, उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है 14 साल। एयर मार्शल व्हाट्स हिज नेम जावेद, उनको भी पनिशमेंट इसी पर हुई थी। उनको 14 साल की हुई थी, 10 साल कम कर दी अपील पर, 4 साल के लिए उनको कर दी। ज्यादा बड़ी बात यह है कि चार्जेस क्या हैं, वहां पता चलेगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, जुडिशरी काम कर रही है या मुनीर काम कर रहा है। उनके ऊपर चार्जेस है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे। ओ माय गॉड,
कौन सा ऐसा अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी इज अ चार्ज तो वो मुनीर के ऊपर तो सबसे पहले लगना चाहिए कि वो तो टोटली पॉलिटिकल है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है चीफ बनने का या सीडीएफ बनने का। एक और उनके पास बड़ी अच्छी सी चार्ज लगाया गया है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। ओ माय, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। मेजर नदीम, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अगर फैज कर रहे थे तो मुनीर क्या टाइम पास कर रहे थे? आप सोच लीजिए, उससे भी बड़ी बात है रॉन्गफुल लॉस। ये एक बड़ा अच्छा सा वर्ड निकाला है किसी आपके में, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आपके यहां पर रॉन्गफुल लॉस होता क्या है? आई वॉन्ट टू नो दैट। पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि आप बलूचिस्तान के मिनरल्स को बिना निकाले ऑलरेडी बेचना शुरू कर रहे हो, तो रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ? आप उसके ऊपर एक चूर्ण बेच रहे हो पूरी दुनिया में। एक तरफ आप बोल रहे हो कि चलो जी यूएस को ले लूंगा, दूसरी तरफ चाइना को। रॉन्गफुल लॉस किसका है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है। मेजर नदीम, आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप आलिया, जो पाकिस्तान की जाबाज पत्रकार है, जब तक इस तरह से आप एटीट्यूड ना रखें, आंखें खोलिए, आंखें खोलकर जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर एक 10 सेकेंड आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 3 और 4, भाई साहब सेकंड वाला तो अभी हमने किया ही नहीं, आपका खौफ 3rd और 4th पर पहुंच गया। नहीं मैं थोड़ा सा रोकता हूं शैलेंद्र सर थोड़ा सा रोकता हूं। तस्वीर आपने चूंकि आंख खोलने की बात कही, अब फरीद कक्कड़ जिस आर्मी का DGISPR एक लेडी जर्नलिस्ट के सामने आंख मारे, वो आंख खोलेगा क्या? फरीद कक्कड़ जी मतलब जो आर्मी, मैं किसी भी मुल्क की आर्मी कहूं, डिसिप्लिन पहला फॉर्मूला होता है, और आप क्या डिसिप्लिन का D होता है कि आंख मार दो सामने अगर लेडी जर्नलिस्ट है तो। ठीक है, गुड आफ्टरनून इंडिया। आई होप कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि इंडिया हैज 201 मिलियन की मुसलमान आबादी है, एंड ऑल द जोकर्स आर मेकिंग फन ऑफ द कुरानिक आयत बुनियान मरसूस। यू शुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट वर्ड। आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं, द वर्ड बुनियान मरसूस इज फ्रॉम कुरान। आपके पास 200 मिलियन की पॉपुलेशन है मुस्लिम, एंड आप यहाँ बैठ के बुनियान मरसूस जो कुरान का लफ्ज है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूं फरीद कक्कड़, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी धार्मिक आस्था का मजाक नहीं उड़ाता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान के लोग उस ऑपरेशन को मनहूस कहते हैं, ये हमारे लिए मनहूस साबित हुआ। मैं उस शब्द के प्रति आपकी जो आस्था है उसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। हमारे यहां नहीं होता है कि हिंदू मुसलमान हिंदू का मजाक उड़ाएगा। ये आपका आर्मी चीफ करता है, ये आपका आर्मी चीफ करता है। ये जो आसिम मुनीर है, ये हिंदुओं को लेकर जहर उगलता है। आप अपनी बात पूरी करिए। लिसन टू मी, आई थिंक मैं आप लोग डेमोक्रेसी करते रहते हैं। आप मुझे सुनिए शैलेंद्र सर, सुनिए जरा फरीद कक्कड़ को सुनिए। लिसन टू मी ना, लिसन टू मी, डोंट लेक्चर इंसल्ट करिए अपने कंट्री की, अपने कुरान। ठीक है आई एम नॉट इंसल्टिंग द कंट्री। आपका ब्रिगेडियर जो है, ये व्हाटएवर हिज नेम इज, ये बुनियान मरसूस लफ्ज का मजाक उड़ा रहा है। बुनियान मरसूस इज अ कुरानिक वर्ड। मुसलमान कोई नहीं। दूसरी बात, समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो? लिसन टू मी शर्मा, लिसन टू मी शर्मा, लिसन टू मी, लिसन, डोंट डू दिस यार। आप एक मिनट शैलेंद्र सर एक बार सुन लीजिए, शैलेंद्र सर एक बार सुन लीजिए। मैं फिर फरीद कक्कड़ का इनका भी कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। बोलिए फरीद कक्कड़। मुझे बोलने दे, मैं आपको बोलने देता हूं। दूसरी बात यह है कि व्हाई इंडिया हैज सम साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन विद आसिम मुनीर। काहे का साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन? हमने, हमारे इदारे का मसला है, हमने एक बंदे के खिलाफ चार्जेस लगाए हैं। चार्जेस जो है वो बाकायदा कोर्ट मार्शल का प्रोसेस हुआ है, एंड वो बड़ा क्लियर एंड न्यूट्रल सा वो प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने उसे सजा दे दी है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन दैट? फैज हमारा, मुनीर हमारा, हम सजा दें, हमारी अदालत। व्हाई यू गाइस हैव सम स्पेशल ऑब्सेशन विद आसिम मुनीर? एटलीस्ट ये चीज तो इंडिया को क्लियर होना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर है सम स्पाइन। उन्होंने आपको बुनियान मखसूस के बारी आपकी तबीयत, फिर वही कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की जनता आपके इस सो-कॉल्ड ऑपरेशन को मनहूस ऑपरेशन कहती है फरीद कक्कड़। और ये धर्म वाला ज्ञान मेरे सामने मत दिया करिए। आपके इस फील्ड मार्शल को लोग मुल्ला ज्यादा मानते हैं, जिसे आपने सिर आंखों पर बिठा रखा हुआ है। अजान पढ़वाने का शौक ज्यादा है आपके हुक्मरानों को आसिम मुनीर से, आर्मी का काम करवाने का कम।
आर्मी चीफ सीडीएफ का काम करवाने का कम शौक रखते हैं आपके यहां के हुक्मरान। और मुझे लगता है आलिया कि इसमें मुनीर का भी इंटरेस्ट ज्यादा है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना उगल दो, मुसलमानों को भड़काना है भड़का दो, आर्मी वाला काम नहीं करेंगे साहब। जाकर टुकड़े बटोरना है कर लो, साबुन बेचना है बेच लो, तेल बेचना है बेच लो, सीडीएफ वाला काम नहीं करेंगे साहब। करेंगे क्या? तो लीगल इम्यूनिटी कैसे हासिल करनी है, क्योंकि पता है करप्शन चार्जेस है,